खड़ा कर दे रहे ना धूप में थोड़ी देर। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। इतना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। इतना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। फ्रेंड्स नमस्ते, आप सबको हैप्पी होली। जैसा कि आप सब लोग में देख चुके हो कि हम सब ने कैसे होली सेलिब्रेशन करा। हम सब यहाँ पे आए हुए थे, आपने नानी का घर नहीं देखा था ना, ये है नानी का घर। और ये हमने होली सेलिब्रेशन का खेल खाल के अब थक चुके थे और बैठ के अब मैं काकू को पढ़ा रही थी। काकू को पढ़ाने के बाद अब पापा बोला कि ना बहुत दिन हो गए थे ना अपने हाथ से टिक्की नहीं बनाई, छोटी भाभी ने दही भल्ले बनाए थे। पापा बोले तो टिक्की बना दे। और भाई सिर पर चुन्नी भी नहीं है क्योंकि ने बेबा दी, और क्योंकि दरवाज़ा बंद कर रखा और मैं बेटी हूँ यहाँ की। और तो मैं बना रही थी, भाभी हेल्प कर रही हैं। ये हर्षुदी पानशु में बैठे हैं। मेरे बाल खिंड रहे थे, भाभी ने बा दिया बल्ली के लिए। कोई बात ना, तेल ना तो ऐसे ही कर देते हैं बाल बालों। पापा बैठे हैं, पापा भी हमें बता रहे हैं कुछ कि ऐसे कर ले ऐसे कर ले। और भाई अब हम ना यहाँ पे होली की खेल खेलने के बाद अब बना रहे हैं कुछ व्यंजन। यानी जैसा कि पहले का व्लॉग दीपांशु ने शूट नहीं किया होगा, उसमें भाभी ने दही बल्ले ब्रेड वगैरह बनाए थे। और अब ये शाम का टाइम हो गया था, करीब 2:30-3 बजे तक का। तो सब ने कपड़े बदल लिए और अब तैयारी चल रही है। पापा बोला कि नहीं आलू ने ना घिया का इसमें से गैस लेके तो ज़्यादा बेटर है। मैं कहा ठीक है पापा, जैसा आपको होगा ना वैसे बना देंगे। और ये देखो ये काकू और मस्ती करते हुए, काकू नहीं नहाया, काकू ऐसे ही सूख गया। काकू घूम रहा है, सेल्फी स्टैंड वगैरह ठाक है। देखो ये मेरे पास आया है। जब काकू की एक अच्छी बात है, जब काकू ज़्यादा परेशान करता है ना तो इसको मैं बोल देती हूँ कि ना पढ़ाई कर ले, तभी चुप हो जाता है और शांत बैठ जाता है। इससे काउंटिंग ये है ना सुनना शुरू कर दो तो तभी चुप हो जाएगा और बिल्कुल शांत बैठ जाएगा, जैसे शरारत जानता ही नहीं हो। पर बाकी काकू दिल सबका लगा देता, सारी बातें बताता है, एंजॉय करते हैं इससे बातें करते हुए बताते हुए। ये देखो भाई अब ये प्रोसेस चल रहा है टिक्की बनाने का। भाई बहुत साल हो गए अपने तो देखो सिंपल सा जैसे कुछ आता है। आलू इसमें से पीसने के बाद या इसमें से निकालने के बाद इसमें डाला हमने
हरी मिर्च, सूखा धनिया, हरा धनिया, नमक। और पापा लहसुन वगैरह नहीं खाते ना, इसलिए मैंने लहसुन को स्किप कर दिया था। भी जो खाता वो डाल सकता है। ये डाल के हमने टिक्की की तैयारी करी और बैठे हैं हेल्प करने के लिए भी सब मेरे पास। मैंने बहुत साल हो गए, मेरे ख्याल से 25-30 साल में, जब मैं स्कूलिंग टाइम में थी ना, तब मैंने एक बार सीखी थी। हम होम साइंस ले रखी थी, मैम ने सिखाई थी। उसके बाद तभी बनाई थी मैंने। पापा बोले कि बना दे तो, मैं कहा चलो तो आज। और भाई हाथ पे कलर है, मैंने कई बार उतार लिया, उतर नहीं रहा था, बहुत बार उतारा नहीं उतरा। फिर कोई नहीं, अब बोले कैसे बना ले, कुछ ना उतर रहा। ये देखो सारा कुछ करके इसमें पीस लिया मैंने। अब इसमें थोड़ी सी रेड मिर्च, रेड चिल्ली और नमक, अरारोट भी डालना है। भाई बोले कि अरारोट डाल लो। अरारोट डालने के बाद ये फटती नहीं ना, इजी तरीके से बन जाती हैं। और भाई जैसे भी आओ तो आप देख सकते हो, कर दिया दीपांशु। तब का लग रहा है बेचारा कुछ ना कुछ मदद करने। और इसको बड़ा, मैंने आपको जैसे बताया था कि ना अब इसकी छुट्टियां हो गई, इसने 10th के पेपर दिए हैं, तो ये हर छोटी बड़ी बात का व्लॉग बना लेता है और दिखाता है आपको कैसे क्या करते हैं हम, क्या नहीं। तो भाई दीपांशु का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये इतना कुछ हेल्प करता है, इतना काम कर लेता, हमारे बस की तो है नहीं। और वैसे भी हम अपने काम में बिजी होते हैं। और बस अब थोड़े दिन में मैं फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि वो हो जाएगा ना, बच्चों का ट्यूशन ख़त्म हो जाएगा। ये देखो भाई, ये कलर उतर नहीं रहा था। आप सोचोगे हाथ पे से बार बार भी 2-3 दिन के बाद उतरेगा। ये देखो ऐसे मैंने लोई बना बना कर रख ली। पर पापा का याद आ गया, फिर पापा बोला चने की दाल भी डालनी थी इतना इसके अंदर। पापा ने चने की दाल पहले भाभी से भिजवा को बुलवा रखी थी। फिर चने की दाल भी डाल दे भाई इसके अंदर। और इस तरह करके हमने सारी लोई बना ली। ये देखो आप, वैसे तो कढ़ाई में भी बना लेते हैं, पर भाई हमने स्पेशली तवे पे बनाया था कि ऑयल कम लगे। और भाई हमको इससे ऐप तो है नहीं, पापा बता रहे कि थोड़ी ऐसे मोटी कर लो, ये कर लो, जैसा भी हो रहा हम कोशिश जरूर कर रहे हैं बनाने की। ये चने की दाल पीसी तो भाभी ने सिलबट्टे पे। किस किस को टिक्की अच्छी लगती हैं कमेंट करके बताएं। प्रोसेस थोड़ा लंबा चल रहा है। ये भाभी भी लग गया भी हेल्प करवाने। काकू खेल रहा है, एक बार आ जावे है, देख के चली जाओ बुझी क्या कर रही है क्या नहीं, फिर आ जाता है। और भाई टिक्की अब अपने फाइनल रुख की तरफ जा चुकी है। ये इसमें दाल भरने के बाद अब हम रसोई में आ गए हैं। भाभी का किचन है, इसमें देखो मैंने छोटी छोटी टिक्के की लोई जो आपके सामने बनाई थी, उनको तवे पे डाल के सिकाई शुरू कर दी है। एक बार तो बोल रहे थे कि कढ़ाई में सेक ले, फिर कढ़ाई में ना ऑयल ज़्यादा हो जाता, हम कहना आराम आराम से ऐसे तवे पे ही बना लेंगे। और देखो भाई, ये पहले बताया था कि मुझे इतनी अच्छी तो आती नहीं, पर कोशिश कर रहा है कि परफेक्ट शेप में आए। और देखने से तो शेप में लग रहा है। और भैया तो आप खा के बता सकते हो कि ना कितनी अच्छी बनी है या नहीं बनी है। और सब मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश करी कि भाई अच्छी बने। और खाने के बाद इसके मामा का रिव्यू भी दिखाऊंगी आपको कि उनको कैसी लगी क्या नहीं। और दीपांशु बैठा देख रहा है, बोल रहा है कि हाँ मम्मी देखने में तो ठीक लग रहे, बाजार जैसे लग रहे। हम भाई उनकी रोज़ की प्रैक्टिस है, हम कभी कभी बनाते हैं, फिर भी हम कोशिश कर रही हैं। ननंद बावज दीपांशु पता मजाक मजाक में क्या बोल रहा था कि मम्मी तुम दोनों ऐसा करना, मामी और आप एक ढाबा खोल लेना। हम कहा हाँ हम एक ढाबा खोल लेंगे और ढाबे का नाम रखेंगे ननंद भोजाई ढाबा। और देखो भाई भाभी ने अब इसमें ना दही डाली है, इमली वाली खटाई डाली है, पुदीने वाली डाली है, और प्याज
बंद गोभी, चुकंदर। और सबसे बड़ी बात ये सब ना हमारे जो पार्क देखा था आपने जहाँ बच्चे खेल रहे थे होली, वहीं सब बो रखा, वहीं से ऑर्गेनिक है, वहीं से देसी बिल्कुल ताजी ताजी फाड़ के लाए हैं। और अभी देखो टिक्की का लुक कुछ इस तरह नज़र आ रहा था। और अभी इसके मामा कर भी देखते हैं इनको कैसे लगे खाने में कैसे नहीं। मैं बढ़ा रही हूँ, भाभी डाल के लाई है इसके मामा के लिए। सबसे पहले इसके मामा को भी डाल ली है कि यहाँ पे बता दो कुछ नमक मिर्च कम बत्ती। ये देखो वीडियो कैसी लगी। और भाई भैया ने काट